हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित हियर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक फर्स्ट चैप्टर रेजिस्टिविटी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर बेस्ड हैं। चलिए पहले हम जानते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन साइज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। यानी रेजिस्टिविटी किसी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए किसी स्पेसिफिक लेंथ और एरिया का मेजरमेंट होता है। Although material resists the flow of electrical current, some are better at conducting it than others. The resistivity is a figure that enables the comparison of the way in which different material allow or resist current flow. इसका सीधा सीधा मतलब होता है रेजिस्टिविटी एक टर्म होता है जो हमें वेरियस मटेरियल के रेजिस्टेंस को कंपेयर कराने में हेल्प करती है, या सीधी बात हम कहें तो ये हमें मदद करती है किसी मटेरियल को स्पेसिफाई करने में कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो रो होता है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। ओके, चलिए अब हम लोग रेजिस्टिविटी के डेरिवेशन की ओर मूव करते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, इसमें एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है जिसका वैल्यू आर है, इसका लेंथ है जो है एल और इसका एरिया ए है। तो जो इसके मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो बताएगा कि ये इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो देखिए चलो हम लोग निकालते हैं। हमें जैसे पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ऐसे ही R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी जब एरिया बढ़ता है तब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमें एक फंक्शन मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल मिलेगा, तो R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। रो जो है ये सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, और अगर हम इसको रो के फंक्शन में लिखें इस फॉर्मूला को तो रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। ओके, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है रो का यानी रेजिस्टिविटी का कि R रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। चलिए हम लोग मूव करते हैं व्हाट इज कंडक्टर और व्हाट इज इंसुलेटर। क्योंकि मैंने आपको जब डेफिनेशन समझाया था रेजिस्टिविटी का तो मैंने आपको बताया था हमें ये हेल्प करता है ये बताने में कौन सा मटेरियल एक गुड कंडक्टर है, कौन सा एक इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो चलिए हम लोग कंडक्टर के बारे में जानने की कोशिश स्टार्टिंग करते हैं। तो दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से जल्दी पास हो सके, या ऐसे सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है और इनका रेजिस्टिविटी भी लो होता है। जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर। ओके, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हमें डिफरेंस पता चल जाएगा आपको देख के कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक की केबल्स यूज़ होती हैं तो उनमें जो कॉपर डला होता है अंदर एक ब्राउनिश सब्सटेंस वो कहलाता है कंडक्टर मटेरियल, और जो उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है वो कहलाता है इंसुलेटिंग मटेरियल। राइट, अब हम जानते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट के फ्लो में डिस्टरबेंस क्रिएट करें उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, साथ ही साथ इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। जो सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है यानी जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता वो होता है एबोनाइट। ओके, यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इससे इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का डिफरेंस करना बहुत आसान होता है। देखो इंसुलेटर जिस पैसेज पर इंसुलेटर लिखा हुआ है उस पैसेज से बहुत कम बॉल्स पास हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऐसे ही जिस पैसेज के ऊपर कंडक्टर लिखा हुआ है इसमें से बहुत सारी बॉल्स पास हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे बॉल्स को फ्लो होने दिया जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है। ओके, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की एक टेबल पर। इसमें जो वर्ड हाईलाइटेड हैं इनके रेजिस्टेंस या इनका रेजिस्टिविटी का वैल्यू याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में इन मटेरियल्स की खासकर
रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पूछा जाता है, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, नाइक्रोम और एबोनाइट। ओके, दैट्स वाई मैंने ये टेबल आपकी इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग सीधा न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नाउ हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ओम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर। तो अगर ये हमें याद हो तो हमें हमारा आंसर गलत होने की कंडीशन कम हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं ये कैलकुलेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम क्या देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम पहले वो गिवन डेटा लिखेंगे। तो फर्स्टली हमें लेंथ गिवन था, हमने लेंथ लिखा 2 मीटर्स। हमें एरिया गिवन था, हमने एरिया लिखा। हमें रेजिस्टेंस गिवन था, हमने रेजिस्टेंस लिखा। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला डिटरमाइन करना है अपने ब्रेन से जिसमें हमें लेंथ का, एरिया का, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप हो। तो हमें एक ही फॉर्मूला ऐसे में याद आता है, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, हम वैल्यूज को पुट करेंगे और हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स को सॉल्व किया हुआ है इतना, क्योंकि अब मुझे लगता है आप लोग 10th में, इसलिए मैंने इनको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया मैंने। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड टू वर्ड और एक्सप्लेनेशन या डिटेल्ड फॉर्म में इसको डाल दूंगा। ओके, देन जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कॉपर वायर हैज अ डायामीटर ऑफ 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make the resistance of 10 ohm? And how much does the resistance change if the diameter is doubled? तो देखिए जो इनके सॉल्यूशंस है ना, मैंने आपको फॉर्मल वे से नहीं बताया है, मैं आपको अपग्रेड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको एज शॉर्ट एज हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें कॉन्सेप्ट को समझकर, मैंने आपको उस टाइप से इनके सॉल्यूशंस दिए हैं। तो देखिए हम पहले ए वाले के लिए देखते हैं। तो पहले हम अपना गिवन डेटा लिखेंगे। हमने डाया ऑफ द वायर लिखा, डाया की हेल्प से हमने रेडियस निकाल सकते हैं। डायामीटर हमें mm में दिया गया था और हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम मीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देन अब हमें एक केस क्या है, जब 10 ओम का रेजिस्टेंस हो तो लेंथ कितना होगा। तो फर्स्टली हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला हमें याद है, रो इंटू एल अपॉन ए। हमारे पास रो है, हमारे पास आर है, बट हमारे पास ना तो ए है ना तो एल है। बट ए निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है ए निकालने का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। ओके, एरिया ऑफ अ वायर हमने पुट किया, पाई आर स्क्वायर, हमारा एरिया आ गया 0.1964 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। बस हम इसको आर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हम साइड चेंज कराएंगे। हमें बार बार अलग अलग फॉर्मूलाज याद नहीं करना है, हमें सिर्फ एक यूनिवर्सल फॉर्मूला याद करना है, फिर तो हमसे साइड चेंज करते बनता ही है, तो हम उससे साइड चेंज करके कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं ना। हमने वैल्यूज़ को पुट किया, हमारा लेंथ हमें मिल जाएगा। ओके, ये तो एक सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेटिव फॉर्मूला था। जो एक्चुअल मैजिक है इस क्वेश्चन का वो है सेकंड वाले में, इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब कंफ्यूजन इज डबल्ड यानी क्या हुआ, हमारा जो ओरिजिनल डायमीटर डी था मान लो, तो वो क्या हो गया, डबल होके 2d। हम इस क्वेश्चन को रेशियो से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेशियो से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और ऐसे में हमें एक फॉर्मल वे दिख जाता है कि बाकी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो हम एरिया में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने एरिया में क्या वैल्यू पुट किया, फर्स्टली पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू डी बाई 2 होता है। हमारे पास आंसर आ गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सेकेंड में क्या हुआ, हमने डी के प्लेस पर 2d पुट किया, तो एरिया क्या निकलेगा, पाई इंटू 2d बाई 2 का स्क्वायर। तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, हमारा आंसर बचा पाई डी स्क्वायर। ओके, हमें पता है लेंथ सेम है,
क्योंकि उसमें लेंथ में चेंज तो बोला नहीं कि हमसे क्वेश्चन में, रो भी सेम है क्योंकि मटेरियल एक जैसा ही है। तो हमारा रिलेशनशिप क्या आएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। ओके, देन हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन पाई बाई 4d², तो हमारा आंसर आ गया 4:1। यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो पिछले केस से 1/4 टाइम होगा, यानी R2 इज 1/4 ऑफ R1। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए, अगर यहाँ भी थोड़ा सा डाउट अगर आपको लगता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हमसे क्या बोला, एक इतना लंबा वायर था, अब ये क्या हुआ, डबल हो गया, बट लेंथ कैसा हो गया इसका, हाफ। तो हमने यहाँ दो केस लेंगे, R1 इज 6 ओम और हम अज्यूम करेंगे हमारा लेंथ 1 मीटर है, हमारा एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, R2 हमें निकालना है। हमारा लेंथ क्या हुआ, यहाँ हमने देखो डायग्राम से देखा, लेंथ हमारा हाफ हो गया, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 1/2। और हमारा एरिया कैसा हो गया, डबल, एरिया इज इक्वल्स टू 2। रो सेम है मटेरियल क्योंकि एक जैसा है, तो फिर हम रो कंसीडर ही नहीं करेंगे। R1 इज इक्वल्स टू L1A1, R2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन A2। वैल्यूज पुट करेंगे हम, R1 इज इक्वल्स टू 1/1 एंड R2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। हम डिवाइड कर देंगे R2 को R1 से, तो हमारे पास फंक्शन क्या आया, 1/4 डिवाइड बाय 1 हमें पता है, और R1 का वैल्यू हमने पुट किया, तो हमारा आंसर क्या बना, R2 इज इक्वल्स टू 6/4, क्योंकि R1 यहाँ से क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गया 1.5 ओम्स। और जो चेंजेस हमें क्या शो हुए यहाँ पे, जब भी कभी एरिया हमसे डबल करने को बोला जाएगा तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल से 1/4 कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज्ड टू 1/4 हो जाएगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर हमने 3 एग्जाम्पल पहले समझे हैं ना, तो हमें एक बार ट्राई करना चाहिए हमें कुछ अंडरस्टैंडेबल हुआ भी है या नहीं हुआ। और फिर अगर आपसे नहीं बनता है तो हमारे पास सॉल्यूशंस तो हैं ही, और मैं भी इस पे डिस्कस तो कर ही रहा हूँ। ओके, तो देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर हुज लेंथ इज 10 किलोमीटर एंड द diameter is 2 mm if the rho is 2.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter। तो हम पहले हमारा स्टेप, हम सारे डेटा को लिखेंगे। हमें क्या क्या दिया गया था, लेंथ, डायामीटर और रो। लेंथ दी गई थी हमें किलोमीटर्स में, जबकि हमारा रेजिस्टिविटी का हमें दिया गया था ओम मीटर में। हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर्स में, तो 10 to the power 4 मीटर्स। ऐसे ही हमारा डाया दिया गया था 2 mm में। ओके, तो mm को हमने कन्वर्ट किया मीटर्स में, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स। अब हमने रेडियस निकाला डायामीटर की हेल्प से, हमारा रेडियस निकल आया 10 टू द पावर माइनस 3। हमने एरिया निकाला, तो हमारा एरिया निकल आया 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस थी, इसी वजह से मैं इनको लिख के रखे हूँ। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है ये समझने में कि सर ये तो पहले से लिखा हुआ था, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में भी लिख के बता दूंगा कि कैसे ये चीज़ें निकलती हैं। ओके, देन हमारा रो का वैल्यू हमें गिव ही नहीं था, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, क्योंकि ये हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें फॉर्मूला याद है कि हम फॉर्मूले को भूल गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, रो L/A। हमने इसमें वैल्यूज को पुट किया, हमारा आंसर आया 86 ओम अप्रॉक्स। वर्ड अप्रॉक्स इसलिए लगा है क्योंकि ये परफेक्ट 86 नहीं निकला, ये 85.9 समथिंग वैल्यू आएगी आपकी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट, and if you want more concept related to mathematics, press the left side of the screen
And if you want to see a video based on science, please click on the right side.